हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 की क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसकी हमने एक्सरसाइज 13.3 लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, लास्ट लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says that metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. हमारे पास मेटालिक स्फेयर्स हैं जिनकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्लियर? क्या ये तीन हैं? और अब हमने इन तीनों को क्या किया है? हमने इन तीनों को मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया हमने इन तीनों को। एक बड़ा सा एक सिंगल सॉलिड स्फेयर हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद हमसे इस सॉलिड स्फेयर की क्या पूछी है? रेडियस पूछ ली। हमने इन तीनों को मेल्ट किया, ठीक है, और हमने इन तीनों से क्या बनाया? एक सिंगल बड़ा वाला बनाया, बड़ा स्फेयर बनाया। तो इसका क्या मतलब है कि इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल होगा इस अकेले के वॉल्यूम के, ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो नॉर्मल है वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर। ठीक है, आया समझ में? इतनी बात आ गई? इतनी बात समझ में? तो तीनों का वॉल्यूम अगर हम मिला करके क्या लगेगा? वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर लगेगा। तो अब हम इसे बोल सकते हैं कि 4/3 पाई, मानो हमने इसे R1 का मान लिया, इसे R2 और इसे R3 और इसे R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। क्लियर है? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर 4/3 पाई, या तो आप बड़ा कह सकते हैं या छोटा कह सकते हैं, बड़ा ही कह देते हैं, चलो, R क्यूब। आगे इतनी बात समझ में? अब नॉर्मली जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, अंदर बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इतनी बात आ गई समझ में? क्या हुआ इसमें? ठीक है, अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हुआ। तो अब जो बचा है वो बचा है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो R1 कितना था पहले वाला? तो 6 क्यूब, दूसरा वाला था 8 और तीसरा वाला था 10। इज इट क्लियर? वह चेक कर लेते हैं। 6, 8, 10, ठीक है, आ गया समझ में? 6 को हम क्या करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है मेरे पास 216। यहाँ हम एक स्टेप इसमें और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 प्लस 8 × 8 × 8 प्लस 10 × 10 × 10 इज इक्वल्स टू R क्यूब। तो 36 6 जो होता है 216। क्लियर? 8 का होता है 512 और 10 का होता है 1000। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल आएंगे। ये मुझे याद है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इन्हें प्लस करो तो 6 2 8 112 5 2 7 और 1, ये वाला 1, तो ये आ गया R क्यूब के इक्वल। 1728 होता है, 12 का क्यूब होता है। एक बार देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 12 4 जो 48, 12 4 जो 48 और 4 52, 12 1 जो 12 और 5 17, ठीक है। तो ये R क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 12 के क्यूब के इक्वल आ जाएगा। आप जिस तरीके से क्यूब निकालना चाहते हैं आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। मीन्स टू से जो रिजल्टिंग स्फेयर है उसका वॉल्यूम आया है 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? कुछ नहीं था, 3 स्फेयर थे, तीनों को मेल्ट करो। अब तुम चारों को मेल्ट करो, अगर कोई एक चीज बन रही है तो वो उसकी इक्वल थर्ड वन के इक्वल होगी रिजल्टिंग की। तो हमने वैसे ही किया, हमने तीनों के वॉल्यूम को पहले स्फेयर्स को प्लस किया, ऐड किया, फिर उसके बाद हमने इक्वेट कर दिया रिजल्टिंग स्फेयर के। क्लियर? हमने उसकी वैल्यूज रखी और हमें आंसर डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट आपको समझ में आ रही होगी। जब एक बार ये सारी वीडियोस, इस चैप्टर की सारे लेक्चर्स, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्वेश्चन का डाल दूंगी, हर वीडियो का डाल दूंगी, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड है, पूरी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट।
तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।